आज महाकश्यप की कथा। सभी को नमो बुद्धाय। महाकश्यप कौन थे? भगवान बुद्ध के काल में भगवान बुद्ध के जिस प्रकार अग्र श्रावक सारिपुत्र और महामोगल्यन थे, उसी प्रकार से एक महाश्रावक महास्थविर महाकश्यप थे। रुक्ष चिवर धारियों में वे आते थे। एक हरि एक विहारी एकांत विहारी थे। पिंडपात पे उनका ज़्यादा भर था। विनयों का भी कड़ाई से पालन करने वालों में से महाकश्यप थे। अब उनके पास दो शिष्य थे, एक प्रमादी था, आलसी था, और एक अप्रमादी था, हमेशा ध्यान धम्म का पालन करने वाला था। अब दोनों में हमेशा खटपटे होती रहती थी, तो ये काम करना, मैं ये काम करूँगा। लेकिन आलसी था तो आलसी होने के नाते वो ये करता था। जो अप्रमादी था, जिसके पास आलस नहीं था, यदि उसने काम किया तो आलसी भिक्खु कहता था ये मैंने काम किया, श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करता था। ये थे महाकश्यप के शिष्य। अब महाकश्यप के बाद जब लास्ट में समझ में आते, तब वो आलसी भिक्षु को डांटते, अरे मूर्ख, मोग पुरुष माने मूर्ख पुरुष, तुझे समझता नहीं, तो मेरा शिष्य है, मेरा सुनता नहीं, इत्यादि इत्यादि। भंते जी भी उसे वचन सुनवाते हैं और फिर बाद में उसे निकालने का प्रयास होता है। अब जब यहाँ तक बात आती है तो आलसी भिक्षु महाकश्यप थेरो जब कुटी में होते हैं, तब कुटी को आग लगाने का प्रयास करता है। आग लगाता है और फिर आग लगा करके भाग जाता है। अब इतना बड़ा दुक्कट करने के बाद अब उसकी गति क्या होती है, सुगति या दुर्गति, हम देखेंगे अट्ठ कथा में। आप थोड़ा सा तन मंधन से सुनिए। महाकश्यप स्थविर सविहारिक वस्तु चरंचे नादि गच्छे यह धम्मदेशना शास्त्राने श्रावस्ती के जेतवन में साधना करते हुए महाकश्यप स्थविर के शिष्य को उद्देश्य करके कही थी। सहविहारिक को उद्देश्य करके कही थी। देशना का प्रसंग राजगृह का है। स्थविर के दो सहायक, स्थविर महाकश्यप के पिप्पली गुहा में विराज कर साधना काल में दो शिष्य सविहारिक उनकी परिचर्या सेवा टहल करते थे। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के सेवक शिष्य भी और सेवक भी पट्ठापक उन्हें हम पर्सनल असिस्टेंट भी कहते, वे सेवा करते थे भगवान बुद्ध की। उसी तरह ये दो शिष्य महाकश्यप स्थविर की सेवा करते थे। अब वैसे तो महामोगल्यन की सेवा करने वाले अलग थे, सारिपुत्र की वे भी अलग थे। जो बड़े बड़े भिक्षु थे तो भगवान के लिए तो सभी समान थे। भगवान भी कहते, जिस तरह नदी का प्रवाह समुद्र में बह जाने के बाद एक हो जाते, वैसे ही चारों वर्णों के या सभी जाति की बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद या भिक्षु बनने के बाद एक महासागर की तरह भिक्षु संघ होता है। तो आगे साधना काल में दो शिष्य उनकी परिचर्या करने लगे। उनमें से एक वस्तुत उनके सेवा कार्य में हमेशा तत्पर रहता था, सेवा कार्य करता था, और दूसरा शिष्य प्रथम द्वारा किए हुए कृत्य को अपना किया सिद्ध कर काम चलाता था, माने क्रेडिट लेने का वह प्रयास करता था। आज भी ऐसे होता है, भिक्षु संघ में नहीं बल्कि उपासकों में भी, उपासिकाओं में भी, और ये पार्टियां में भी, जहाँ था यह काम होते रहता है। पॉलिटिकल माइंडसेट का तो ये काम ही होता है। तो आगे देखिए, दूसरा शिष्य जो आलसी था वो श्रेय लेने का काम करता था।
जब पहले शिष्य द्वारा स्थविर के लिए मुख धोने के लिए जल, दतोन आदि, दतोन माने यहाँ पे पेस्ट आदि रख दिए जाते तो दूसरा शिष्य स्थविर को जाकर कहता, बनते आपके लिए मुखोदक, मुँह धोने का उदक, दतुवन आदि रख दिए। पैर धोने या स्नान के समय में भी वैसे ही करता था। पहले ने सोचा, यह मेरा दूसरा साथी सदा ही मेरे किए कार्य को अपना किया बताकर गुरु से निवेदन करता रहता है। अच्छा, कभी इसको इसके किए का फल परिणाम चखाना चाहिए। एक दिन उसने उसके सोते हुए ही स्नान के लिए जल गरम कर एक कोने में छिपाकर रख दिया तथा जल गरम करने के पात्र में थोड़ा सा जल रखाकर गरम होने के लिए छोड़ दिया। दूसरे साथी ने सायंकाल होने पर जग कर जल से बाष्प निकलते हुए देखकर सोचा, संभवत कोठे के अंदर जल गरम करने के लिए रख दिया गया है। वह शीघ्रता से जाकर स्थविर को प्रणाम कर बोला, भंते, कोठे में गरम जल रख दिया है, आप स्नान कर लीजिए। स्थविर कोठे में गए। वह जल न देखकर पास में खड़े उस दूसरे सहव्याहारिक शिष्य से पूछा, आयुष्मान, गरम जल कहाँ है? वह युवा अग्निशाला में गया। पात्र में कड़च डाल कर देखा तो वह पात्र रिक्त, पानी से युक्त नहीं था, भरा नहीं था, ऐसा ज्ञात हुआ। तब वो बोला, देखो, दुष्ट का कार्य पात्र को चूल्हे पर गरम जल होने के लिए रखकर स्वयं कहीं चला गया। मैंने तो कोठे में गरम जल रखा है, यह समझकर आपसे निवेदन कर दिया था। इस तरह हैरान होकर घड़ा लेकर जल लाने हेतु खाट पर गया। पहले शिष्य ने उसके जाने के बाद छिपाया हुआ गरम जल निकालकर यथास्थान कोठे में रख दिया। स्थविर द्वारा दूसरे सहायक को समझाना। स्थविर ने तब विचार किया, यह युवा सहव्याहारिक पहले तो मुझसे कह रहा था कि गरम जल कोठे में रखा है, स्नान कर लीजिए। अब यह व्यग्र होकर खाली घड़ा लेकर खाट पर जा रहा है, यह क्या बात है? तब उन्हें बात समझ में आई कि आज तक यह युवक अपने पहले साथी द्वारा किए कार्य को अपना किया बताता था। यह समझकर सायंकाल उसके आने पर उसको समझाया, आयुष्मान, भिक्षु को अपने किए कार्यों पर ही व्यवहार में अपना स्वत्व बताना चाहिए, बिना किए कार्यों पर नहीं। तुमने अभी स्नान कर लीजिए। बंदे, कोठे में जल रखा है, ऐसा कहकर तथा मेरे वहाँ जाने पर तुम खाली घड़ा लेकर उद्विग्न होकर घाट की तरफ दौड़े। प्रवजित के लिए ऐसा करना उचित नहीं बल्कि अनुचित है। वह दूसरा साथी स्थविर का यह उपदेश सुनकर क्रोध से छल्ला उठा और बोला, स्थविर की बात देखिए, थोड़े से जल की बात को लेकर मुझ पर यह सब आरोप लगा रहे। दूसरे दिन वह स्थविर के साथ भिक्षा कर्म के लिए नहीं आया। तब स्थविर महाकश्यप पहले सहायक के साथ किसी कार्य विशेष से अन्य स्थान पर गए। स्थविर के जाने पर वह दूसरा सहायक ग्राम में स्थविर के गृहस्थ सेवकों में गया। वहाँ जाने पर उससे लोगों ने पूछा, स्थविर कहाँ है? तो वह बोला, स्थविर आज कुछ अस्वस्थ है, विहार में लेटे हैं, स्थविर को कुछ चाहिए। तब उसने कहा, यह भोज्य पदार्थ होने चाहिए। अब उन्हें खाने का उन्हें क्या पसंद होता है वो पूरे डिश बताए। अब उन्हें देने के बजाय, महाकश्यप जी को देने के बजाय वो स्वयं खा लेता है। ऐसा कहे जाने पर उन्हें सेवकों ने वे भोज्य पदार्थ सब बनाकर उसको दे दिए। उसने मार्ग में वह भोज्य पदार्थ खा डाला तथा विहार में आकर खाली हाथ बैठ गया। उधर स्थविर ने भी उक्त प्रदेश में जाकर वहाँ से कोई सूक्ष्म वस्त्र प्राप्त कर अपने साथ गए युवक को भी उस वस्त्र में से कुछ भाग दे दिया। उसने उसको रंग कर अपने पहनने ओढ़ने का वस्त्र बना लिया।
स्थविर की पर्णकुटी, जो रहने की कुटी होते, जो भिक्षु लोग जहाँ रहते हैं, रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ मंक्स। अब पर्णकुटी उस आलसी भिक्षु द्वारा जलाना। वहाँ से आने पर स्थविर अपने सेवकों में गए। वह सेवकों ने उनसे पूछा, बनते आप तो अस्वस्थ थे, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? यह पूछे जाने पर स्थविर चुप ही रहे। पुनः विहार में आकर उन्होंने सायंकाल उन्हें प्रणाम कर एक तरफ बैठे। उस दूसरे सहायक को फिर समझाया, आयुष्मान, तुमने मेरे सेवकों में जो किया वह मिथ्या भाषण भिक्षुओं के लिए अनुचित है। फिर मांग कर खाना तो और भी अनुचित होता है। यह सुनकर वह दूसरा सहायक स्थविर के प्रति घृणा प्रकट करते हुए सोचने लगा, इन्होंने विगत दिन साधारण जल का विषय लेकर मुझको धमकाया था, आज अपने सेवकों से एक मुट्ठी भात खा लेने के कारण उपदेश कर रहे, मांग कर खाना अनुचित है। नया वस्त्र भी मिला तो अपने पहले सव्याहारिक शिष्य को दे दिया। स्थविर का यह भारी पक्षपात, अच्छा मैं इन्हें इसका परिणाम बताऊंगा। दूसरे दिन स्थविर के ग्राम में चले जाने पर स्वयं पीछे विहार में रहकर डंडा लेकर उपयोगी वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर स्थविर की पर्णशाला चौपड़ी को अग्नि लगा दी। उसमें जो नहीं जल पाया उसको मुद्दर से तोड़कर वहाँ से निकलकर भाग गया। इसके फल स्वरूप वह मरने पर अविची महानरक में जा गिरा। इसी कारण से किसी भिक्षु को त्रस्त नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी तो इतने तीखे हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे माया भी होती है, उनका प्रेम भी होता है, प्यार भी सिखाते, धम्म भी सिखाते। लेकिन यदि कोई, अब जब ये महाकाश्यप के साथ घटना हुई, उनके कुटी के साथ, महाकाश्यप ज़्यादा बोलते थे। महाकाश्यप को जब भिक्षाटन के लिए जाने के बाद भोजन मिला, उन्हें चिवरदान माने वस्त्र मिला, तो पहले भिक्षु को दिया, आलसी जो नहीं था उन्हें दिया, लेकिन इसे कुछ नहीं दिया। भोजन था तो उन्होंने खा लिया, मुझे कुछ नहीं लाया। ऐसा कुछ तो पक्षपात ये समझ करके उसका पूर्वग्रह प्रिजुडाइज, तो उसने पर्णकुटी को जलाना चाहा और फिर पर्णकुटी को जलाने के बाद उस स्थान से भाग गया। अब यहाँ पे मेंशन भी है कि वह यह सब कृत्य करने के बाद, यह सब दुक्कट करने के बाद अविची महानरक में जा गिरा। अब नरक स्वर्ग कहते हैं कि स्वर्ग न देखा है न नरक देखा है, तो ये कल्पना क्यों? स्वर्ग नरक यही है, जैसा हम अकुशल कर्म करते हैं तो इसका परिणाम यही मिलता है, कुशल कर्म करते उसका परिणाम यही मिलता है। अच्छा परिणाम हो तो वो समझ लेना चाहिए कि हम स्वर्ग में है, माने अच्छा कर्म से हम अच्छा परिणाम भुगत रहे, और बुरा कर्म यदि आप करते हैं तो उसका बुरा परिणाम भी आता है। वो आने के बाद उसे हम अकुशल कर्म का परिणाम, उसका हम विपाक, और उसी को हम नरक कहते हैं, नरक वास करते, नार के प्राणी कहते हैं। ये आपने यहाँ पे एक प्रकार से अर्थ, गंभीरतार्थ और मध्यतार्थ लेना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन और परिभाषा मेरे हिसाब से हो सकती है। नागरिकों में चर्चा क्या चली? अब नागरिकों में यह पर्णपुटी जलने के बाद चर्चा ये चली, पर्णपुटी जलने के बाद राजगृह के नागरिक परस्पर चर्चा करने लगे कि स्थविर का एक उदंड सहायक समझाने बुझाने से अप्रसन्न होकर स्थविर की झोपड़ी में अग्नि लगाकर भाग गया। उसी समय एक भिक्षु राजगृह से निकलकर शास्त्रा के दर्शन हेतु जेतवन में जाकर शास्त्रा के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर स्वागत के बाद, कहाँ से आ रहे हो पूछे जाने पर राजगृह से बनते ये बोला, मेरे शिष्य महाकाश्यप का क्या समाचार है? ठीक ही है बनते। परंतु उनके एक शिष्य ने उनके समझाने बुझाने से क्रुद्ध होकर उनकी कुटी जला दी और वह वहाँ से भाग गया। शास्त्र ने कहा, अरे वो मूर्ख इस तरह समझाने बुझाने के कारण आज ही क्रुद्ध नहीं हुआ, आज ही कुटी नहीं जलाई, पहले भी कुटिया जला था, पहले भी कुटिया ऐसे ही जलाता था, पहले भी कुटिया
जला चुका है। यह कहकर उन्होंने अतीत काल का एक संबुद्ध का प्रसंग बताया। भगवान बुद्ध के पास जो दूसरा निराला से भिक्षु था, भगवान बुद्ध को न्यूज़ यह खबर बताने के लिए आया, दौड़ा दौड़ा भागा भागा चलते चलते। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अरे ये जो कृत्य है ना वो भिक्षु का, वो अभी नहीं किया उसने, पिछले जन्म में भी, उसके पिछले बहुत सारे भिक्षु को भी नहीं, बहुत मनुष्यों को भी, मनुष्य के घर भी जलाए होंगे। अब एक काल की घटना भगवान बुद्ध बताते कि एक बार सम्यक संबुद्ध की भी कुटी जलाई थी। इसी का यह परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है, जो महाअविची नरक में जा चुका है। अब अतीत की माने पूर्व जन्म की, प्रीवियस बर्थ की घटना यहाँ पे भगवान बुद्ध बताते हैं। यह मूल अट्ठकथा में कोई गलत नहीं हो सकती, लेकिन मूल अट्ठकथा की जो संक्षिप्तीकरण होते वे कभी चूक भूल से कम ज़्यादा भी हो सकते, लेकिन ये मूल अट्ठकथा पढ़ रहा हो जो आपके हित में आवश्यक में साबित हो। अतीत काल में वाराणसी पर जब ब्रह्मदत्त राजा राज्य करते थे, हिमालय प्रदेश में एक शिलिंग पक्षी घोंसला बनाकर रहता था। तब एक दिन भयंकर वर्षा बरस रही थी कि एक मरकट वानर ठंड से कांपता हुआ वहां आया। सिंगिल बया पक्षी ने उसे देखकर यह गाथा गई, हे वानर, तुम्हारा शीर, तुम्हारे हाथ पैर तो मनुष्य की तरह दिखाई दे रहे, फिर किस कारण से तुम्हारा घर नहीं दिखाई दे रहा। वानर कहता है, यद्यपि मेरे हाथ पैर है, परंतु जिस प्रज्ञा से विचार कर गृह निर्माण हुआ करता है वह प्रज्ञा मेरे पास नहीं। यह बताने के लिए यह गाथा बोला, हे शिंगिल, मेरे शीर तथा हाथ पैर मनुष्य की तरह तो है ही, परंतु मनुष्यों में जो श्रेष्ठ प्रज्ञा होती है वह मेरे पास नहीं होती। वे तो बात समझ गए होंगे, लेकिन जो अदर कास्ट के लोग या रिलीजन के लोग हैं उसे भगवान मानते, पूजा करते, मरने के बाद एक सम्मान होता है, अच्छी बात है। लेकिन स्वयं भगवान बुद्ध की घटना है, भगवान बुद्ध स्वयं बता रहे, आई एम नॉट टेलिंग दिस टेल, बट ये तो एक प्रकार से अट्ठकथा में मेंशन है, जो आपको ओरिजिनल में आपको ये पढ़ा रहा, आपको सिर्फ तन मन धन से इसे सुनना है। शिंगिल को, उस पक्षी को मरकट कहता है, मेरे शीर माने डोका माने हेड, मेरे शीर तथा हाथ पैर मनुष्य की तरह तो है ही, परंतु मनुष्य में जो श्रेष्ठ प्रज्ञा होती है वो मेरे पास नहीं है। इसी कारण से आदमी को सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। यदि पृथ्वी पर कोई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है तो वो मनुष्य है। मनुष्य के पास बुद्धि होती है और जानवरों के पास भी कम ज़्यादा होती है, लेकिन होती है। ये स्वयं कहता है कि जो मनुष्य में श्रेष्ठ प्रज्ञा होती है वो मेरे पास नहीं है। मैन इज अ सोशल एनिमल, इसी कारण से हमें कहा जाता है। तब तुम्हारा घर कैसा बनेगा, जो उस वानर की निंदा करता हुआ वह शिंगिल ने दो गाथाएं बोला। अनावस्थित भ्रांत चित्त वाले को, लघु चित्त क्षुद्र विचार वाले को, मित्रद्रोही को नित्य अपना निश्चय इधर उधर करने वाले अदृढ़ निश्चय को सुख नहीं मिल सकता। अंत ही कपि अपना कुछ तेज दिखाकर शिलवान की तरह आचरण करते हुए शीत एवं वायु से रक्षा करने वाली एक कुटिया का अपने लिए निर्माण कर लो। यह सुनकर वानर ने सोचा, वह पक्षी मुझे अनावस्थित चित्त, लघु चित्त, मित्रद्रोही, इतना ढूलमूल विचारों वाला अस्थिर चित्त बता रहा है, अभी मैं इसको अपनी मित्रद्रोहिता दिखाता हूँ। वह सोचकर उसका घोंसला तोड़कर भाग गया, परंतु बुद्धिमान पक्षी घोंसला टूटने से पहले ही उसमें से निकलकर एक तरफ उड़ गया। शास्ता ने इस धम्मदेशना को सुनकर इसकी कुटी दूषक एक जातक अट्ठकथा में, जातक जो यहाँ पे 321वीं 321 जो जातक की अट्ठकथा है वह भगवान ने कही। शास्त्र ने धम्मदेशना को सुनकर इसकी कुटी दूषक जातक से तुलना करते हुए बताया। तब
तब यह कुटी दूषक भिक्षु मरकट था तथा सिंगल पक्षी महाकश्यप थे। यो जातक से तुलना करने के बाद उन्होंने कहा, जो भिक्षु आज ही नहीं उस समय भी उपदेश के समय क्रुद्ध होकर कुटिया घोंसला नष्ट कर भाग रहा था। अंत मेरे शिष्य काश्यप का ऐसे मूर्ख के साथ रहने की अपेक्षा एकांत रहना ही श्रेयस्कर है। ये कहते हुए यह गाथा कही, चरंचेनादिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचर्यं दल्लं कैरा नत्थि बाले सहायता। इसका अर्थ, यदि सतपथ पर चलते हुए मनुष्य को अपने सदृश या अपने से श्रेष्ठ साथी न मिले तो उसे दृढ़ता के साथ अकेले ही चलना चाहिए, परंतु किसी मूर्ख के साथ नहीं चलना चाहिए। और धम्मपद की और गाथा है, न भजे पाप के मिथ्ये न भजे पुरुषाधमे भजेत मिथ्ये कल्याणे भजेत पुरुषोत्तमे। पापी मित्रों की संगति न करे, अच्छे मित्रों की संगति करे। देशना के अंत में आगंतुक भिक्षु श्रोतापन्न हुआ और सभी उपासक के साथ साथ भिक्षुओं के लिए भी यह धम्म देशना सार्थक सिद्ध हुई, हित में साबित हुई। यहाँ पे महाकश्यप स्थविर की वस्तु समाप्त। सबके प्रति मंगल मैत्री, सबका मंगल हो, कल्याण।